वालेकुम। हमारा आज का चैप्टर है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम ले लेंगे। हमने जो पढ़ना है इसमें एक्सरसाइज 1.1 आज करनी है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट की जगह हम इसका सेकेंड नेम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ स्लोप। इस पूरे चैप्टर में हम इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप आपके पास अगर हम बात करें तो आपके पास हम कह सकते हैं जैसे हम एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम पहाड़ी की ज़्यादा टिप पे जाते हैं, यानी माउंटेन की बहुत टिप पे जा रहे हैं, तो हमारा जो है वो तो हो जानी है ना। स्लोप आपके पास क्या है? स्लोप आपके पास है जैसे हम पहाड़ी को चढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। हम इसको एक्सिस पे अगर ड्रॉ करते हैं ना, तो हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होता है, इसका दो पॉइंट होते हैं हमेशा, एक्स और वाई पॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट का भी एक्स और वाई पॉइंट होता है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए x1 और y1 और x2 y2 कह देते हैं। स्लोप बेसिकली होता है आपके पास, आप कह सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल पॉइंट होता है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वर्टिकल पॉइंट्स आपके पास कौन से होते हैं? वर्टिकल पॉइंट यानी y एक्सिस आपका वर्टिकल एक्सिस है, और आपके पास जो x एक्सिस है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस हमने करना है, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपके पास स्लोप है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें ना, तो आपके पास क्या होता है, जब भी हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करते हैं ना, तो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जो है इसका एंगल। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसका एक एंगल होता है। एंगल हमेशा इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है। इसको हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं, यानी थीटा इज़ इक्वल्स टू इंक्लिनेशन, इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं, थीटा थीटा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास आ जाता है। बेसिकली इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, m इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, आपके पास फार्मूला है। tan हमारे पास, अगर हम दूसरे वर्डिंग में बात करें, तो tan हमारे पास होता है tan थीटा इज़ इक्वल्स टू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का फार्मूला हम अप्लाई करते होते हैं। इसमें वही बात है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और माई डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और बेस, यानी वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये वही फार्मूला आता है जैसे हमने यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। ये फार्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने अगर इन एक्सरसाइज में हमने निकालना क्या है, हमें करना है कि अगर हमारे पास स्लोप गिवन है, यानी SLOP स्लोप गिवन है हमारे पास, तो हमें थीटा निकालना है, इंक्लिनेशन निकालनी है, और अगर हमें थीटा गिवन है तो हमें स्लोप निकालना है। फर्स्ट 4 पार्ट यही पार्ट है, इस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें पैरेलल स्लोप और वर्टिकल स्लोप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो स्लोप है। स्लोप गिवन है आपके पास, यानी 0 डिग्री, 0 आपके पास गिवन है, सॉरी डिग्री तो नहीं होगा, स्लोप है ये। तो यानी मेरे पास m की वैल्यू गिवन है 0। मैं पहले फार्मूला लिखूँगी, जब आपके पास एंगल था तो आप स्लोप निकालते थे फार्मूले से, m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। नाउ आपके पास स्लोप गिवन है, यानी स्लोप की जगह ये पुट किया, और tan ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे, थीटा इज़ इक्वल्स टू, ये उधर रेसिप्रोकल में जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 0। अब ये कैसे निकलता है tan इनवर्स ऑफ 0? आपने सिंपल जो काम आपने करना है उसके मुताबिक आपने इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स कैलकुलेटर में कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं आप, और साथ tan, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप tan लेंगे ना, तो आपके पास tan इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। शिफ्ट के बाद tan प्रेस करें तो आपके पास tan इन्वर्स आ जाता है। tan इन्वर्स ऑफ 0 साथ 0 प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यानी जब आपके पास थीटा 0 होता है तो स्लोप भी 0 होती है, यानी आंसर आपके पास 0 आएगा। आप कैलकुलेटर में शिफ्ट और tan प्रेस करें, साथ 0 लिखें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 2 है 0.577। हमने क्या करना है, सिंपल बात है कि हमें इस वक्त इंक्लिनेशन, यानी हमारे पास m गिवन है, इंक्लिनेशन मीन्स दैट हमने इंक्लिनेशन निकालना है, हमारे पास स्लोप गिवन है, m स्लोप गिवन है, तो स्लोप हमारे पास है 0.577, और हमें एंगल यानी इंक्लिनेशन निकालना है। तो m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, फार्मूला था, अगेन इसमें पुट करेंगे, m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, m की वैल्यू है 0.577 इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ 0.577। अब इसका इन्वर्स हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है
कुछ इसका आंसर आता है 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका -1.732। m इज़ इक्वल टू tan थीटा में वैल्यू पुट करनी है। m हमारे पास गिवन है 32, tan थीटा निकालना है हमें। तो tan थीटा इज इन्वर्स हमारे पास -1.732 इसका लेना है हमें। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, हमारे पास थीटा आएगा इसका 20 आएगा या, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 6(4) -0.364। आपने इसका लेना है इन्वर्स। m इज़ इक्वल टू tan थीटा के फॉर्मूले में हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। m हमारे पास है 0.364 इज़ इक्वल टू tan थीटा, हमने कैलकुलेट करना है। थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.364 नेगेटिव और 0.364, तो ये हमारे पास कुछ 20 डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। साइज 8.1 है और हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द ग्रेडियंट या स्लोप। हम NBF की बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताते हैं, इन्होंने हमें 0 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास स्लोप का जो फॉर्मूला है वो है m इज़ इक्वल टू tan थीटा। आपने क्या करना है, आपने स्लोप फाइंड करनी है, यानी यू हैव टू फाइंड द m। स्लोप कहते हैं हम m को, ठीक है। ये फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। m इज़ इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा। तो थीटा यानी tan 0 हमारे पास हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, tan इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो tan 30 करेंगे। tan 30 हमारे पास इन कैलकुलेटर होता है 0.577। थर्ड पार्ट हमें इंडिकेट करता है, हमने 60 डिग्री से फाइंड आउट करना है। तो m इज़ इक्वल टू tan थीटा स्लोप का फॉर्मूला है व्हेन यू हैव एंगल। ये फॉर्मूला तब आपका अप्लाई होगा जब आपको थीटा डिग्री में गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि ये बुक जो है वो फेडरल बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ होगी, तो फेडरल बोर्ड आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकता है कि वो आपको रेडियन में एंगल दे दे। तो फिर आपने रेडियन से डिग्री में लेके जाना है, यानी π/100 से मल्टीप्लाई करना है, देन आप उस पर स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको थीटा गिवन है और आपने स्लोप फाइंड करनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m इज़ इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो अब हमारे पास 60 डिग्री है, m इज़ इक्वल यानी 60 डिग्री है, देन आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m इज़ इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। tan ऑफ 60 जब आप लेते हैं कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आता है 1.732। आपने 3 to 4 डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को लेना है, ज़्यादा आपने वैल्यूज़ नहीं लेनी। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट में 4, इसी का है 90 डिग्री। अब फार्मूला सेम वही है, tan थीटा m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो m इज़ इक्वल टू tan ऑफ 90 मीन्स दैट डिग्री लेना है। तो आप जब भी अपने कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये अनडिफाइन आता है, यानी इसकी ये डिफ़ाइन नहीं है, या फिर वो कहते हैं मैथ एरर है। तो जब भी ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है, m इज़ इक्वल्स टू 1/0। अब जब 1/0 करते हैं तब भी अनडिफाइन ही आता है, यानी आपको स्लोप आई है 1/0, अनडिफाइन नहीं लिखेंगे, इसको 1/0 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5 में है 120 डिग्री। तो हमारे पास है m इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, हमने कैलकुलेट करना है। m इज़ इक्वल्स टू tan 120 डिग्री कैलकुलेट करेंगे इन कैलकुलेटर। हमारे पास आंसर आता है -1.732। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, इसमें हमारे पास है 150 डिग्री। अभी तक फ़िलहाल जितने क्वेश्चन हैं वो सारे डिग्री के हैं। अगर रेडियंट होगा तो एक क्वेश्चन लास्ट में रेडियंट का करके बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, m इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ 150, m इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ 150 मीन्स दैट -0.577। पार्ट नंबर हमारे पास है नेक्स्ट 7 पार्ट सेज दैट आपके पास 170 डिग्री है, और हम इसको करेंगे m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा,
tan 170 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा tan of 170 मीन्स दैट आपके पास है -0.1676। नाउ नेक्स्ट है 45.5। पार्ट नंबर 8 आपके पास है 45.5 डिग्री। आपने क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर पे tan ऑफ 45.5 डिग्री लिखना है, इक्वल प्रेस करेंगे, यू विल गेट द आंसर 1.018। लेट्स से दैट आपके पास आता है मैं ये SLO बेसिक क्वेश्चन आपको बता दी, मैंने अभी बात की है आपके लिए कि अगर आपके पास रेडियन में आ जाता है, रेडियन मीन्स दैट अगर आपके पास आता है थीटा इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो आपको पता है इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने सबसे पहले थीटा इज इक्वल्स टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 90 डिग्री है। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इन tan ऑफ थीटा m इज़ इक्वल्स टू tan 90 और m इज़ इक्वल्स टू tan 90 मैंने अभी ऊपर बताया आपके पास अनडिफाइन होता है, यानी 1/0 इज़ द स्लोप। कोई भी वैल्यू आ सकती है, DMS फॉर्म आ सकती है, डिग्री मिनट सेकंड आ सकती है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आप इसका आंसर जो आएगा उसको थीटा की जगह पुट करेंगे। डिग्री मिनट सेकंड में आपको मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 60 करके पहले जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन आप इसके अंदर थीटा को पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड अ लाइन जॉइनिंग्स ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट को हम x1 y1 कह देंगे और बी पॉइंट को हम x2 y2 कह देंगे। स्लोप का फॉर्मूला, यानी हमें ग्रेडियंट स्लोप निकालनी है और एंगल निकालना, दोनों निकालने हैं। तो हमें हमारे पास अगर स्लोप होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो tan इन्वर्स करके हम जो है एंगल निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लें। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब हमारे पास जो y2 है उसके पास वो हमारे पास 8 होगा, 8 - 6 डिवाइडेड बाय 5 - 2। 8 में से जब आप 2 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 2/3। तो आपके पास स्लोप आ गई 2/3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का इंक्लिनेशन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्लोप। ये भी हम पीछे करके आए हैं, वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। जब tan इनवर्स 2/3 का हम लेते हैं तो हमारे पास इसका एक आंसर आ जाता है जो कि हमारे पास है 33.69 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड सेम यही है, इसका पार्ट नंबर 2 है। आपके पास पॉइंट गिवन है C, आपके पास पॉइंट है -2 4, D आपके पास पॉइंट है 1 -3। आपने इवेल्यूएट करनी है स्लोप, यानी m निकालना है। m का फॉर्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसी के आगे हम इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं। y2 हमारे पास है -3, यानी हमें इसका ये y लेना है और ये वाला y1 हमारे पास होगा। माइनस फार्मूले का आगे वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय 1 - 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर -3 - 4 -7 होता है, -7 और नीचे -3, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा तो आपके पास स्लोप आएगी 7/3। अब हमने निकालना है एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7/3 निकालना है हमने। तो हमारे पास इंक्लिनेशन आएगा 7/3 का tan इनवर्स हम लेते हैं तो हमारे पास एंगल आता है -66.8। इसको यहाँ पे सॉल्व और करेंगे हम। इसको थीटा निकालने के लिए 180 में से पॉजिटिव करने के लिए ये थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 133.2 डिग्री। पार्ट नंबर 3 इसका मौजूद है मेरे पास। ई आपके पास गिवन है 5 - 2 एंड एफ आपके पास गिवन है -2 - 3।
आपने स्लोप निकालनी है। स्लोप के लिए y2 माइनस y1 का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 फार्मूला। तो इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास y2 क्या है, -3 है, बाय फार्मूला ये -2 हो जाता है, डिवाइडेड बाय x -2 है, माइनस फार्मूले पर ये 5 है। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -3 + 2 डिवाइडेड बाय -7, यानी ये आ जाएगा -1/7। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाता है एंड वी विल गेट m इज़ इक्वल्स टू 1/7। नाउ फॉर एंगल हमारे पास आता है m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लें, दो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ m, ठीक है। tan 1/7 है, सॉरी 1/7 tan थीटा एंड हमारे पास आगे आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। आप इसका tan इनवर्स ऑफ 1/7 करें तो आपके पास आंसर आएगा 8.3113। थीटा इज़ इक्वल्स टू 8.13। फिर द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके पास है ए की वैल्यू गिवन है -2 and 6 और आपके पास बी की वैल्यू है 7 -3। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, जब लाइन आप जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ए बी के, और जब परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। एम हम निकाल देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास y2 -3 है अकॉर्डिंग टू रूल, ये वाली y2 होगी, और माइनस ऑफ फार्मूला नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे 6 के साथ, डिवाइडेड बाय 7 माइनस ऑफ 2, क्योंकि आपके पास x1 की वैल्यू -2 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। m -9 डिवाइडेड बाय 7 + 2, यहाँ हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय 9। m की वैल्यू आ जाती है -1। चलिए जी, पार्ट ए आपसे कहता है पैरेलल टू लाइन, पैरेलल है ये लाइन, पैरेलल टू ए बी। तो पैरेलल का केस क्या होता है, मैं हाँ थोड़ा सा आपको इसका डिफाइन कर देती हूँ। जब भी आपके पास स्लोप पैरेलल होगी तो उसको हम स्लोप को स्लोप के इक्वल ही लेते हैं, यानी m जो है वो पैरेलल केस में m ही रहता है। और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करती हूँ, यानी हमारे पास स्लोप जो है वो क्या रहेगी, स्लोप इज़ इक्वल्स टू m, यानी जो आपके पास वैल्यू हो वही रहेगी। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास परपेंडिकुलर का ही है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो स्लोप होती है ना, वो जो गिवन स्लोप आपकी जो निकली इवैल्यूएशन में, उसका आपने रेसिप्रोकल कर लेना होता है विद नेगेटिव साइन, ठीक है। यानी मेरे पास m इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/m होगा। तो m मेरे पास क्या है, माइनस पहले फॉर्मूले का है, और m आपके पास भी -1 आया, कैंसिल आउट होने के बाद स्लोप आपके पास आ जाती है 1, ठीक है। रेसिप्रोकल, यानी आपके पास जब भी परपेंडिकुलर स्लोप होती है, आपने -1/m कर देना, जो आपकी स्लोप निकली है उसको रेसिप्रोकल ले लेना विद नेगेटिव साइन। आपकी वही जो है ना स्लोप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, फॉर्मूला साइन चेंज हो जाता है विद रेसिप्रोकल, ये काम हो जाता है जी। हमारे पास क्वेश्चन 5 है, जिसमें आपके पास है, आपने x फाइंड करना है। इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी, 2 पॉइंट गिवन है और स्लोप आपके पास गिवन है, m आपके पास गिवन है 4, ठीक है, और आपके पास पॉइंट्स गिवन है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m आपके पास 4 है, अब आपके पास y2 होगा 8 माइनस x डिवाइडेड बाय x2 आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 3। नाउ इसको अपने कैलकुलेट करना, तो डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 6। इसको यहाँ पे आप कैलकुलेट करके 2 कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर लेके जाके इसको 2 कर रही हूँ, 8 माइनस x। तो जब आप इसको आगे और फर्दर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से 8 माइनस x आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, नंबर्स एक तरफ करेंगे और वेरिएबल एक तरफ करेंगे। तो 8
-8 इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, तो ये 0, x इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाता है ये। ठीक है, यानी जब आपके पास, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई, जब आपके पास स्लोप गिवन है, ठीक है, आपके पास, और दोनों पॉइंट में से अगर एक पॉइंट मिसिंग है तो आप उस क्वाड्रेंट का यानी उस वर्टिसेस का कोई भी एक x या y कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं।